हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर में सबसे पहले आप रीड कर लेना क्वेश्चन नंबर 66। उसमें वैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले गौतम और राहुल दो पार्टनर है, 2:3 में बैलेंस शीट दी हुई है। और एडिशन सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसकी बैलेंस लिख लेंगे, है ना। पार्टनर की बैलेंस 30,000 और 40,000 लिख लिया। 30,000 एंड 40,000 पहले लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस गेन फाइंड करना पड़ेगा। देखो बच्चों, इसमें गौतम है ना, गौतम वो गेन कर रहा है 110। आप जब फाइंड करोगे तो गौतम गेन कर रहा है 1/10 और जो राहुल है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1/10 गेन कर रहा है और ये 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, है ना। आप ओल्ड एंड न्यू दिया हुआ है तो आप सेक्रीफाइस गेन फाइंड कर सकते हो। तो ये गेन कर रहा है और 3/10 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब ये माइनस में आंसर आया है। तो 1/10 माइनस में मतलब वो गेन कर रहा है, ये 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है राहुल। ओके, तो अब फर्स्ट एडजस्टमेंट बी वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी रेज टू 20% ऑन डेटर। अब डेटर हमारा टोटल बच्चों है 12,000 का 20% कितना होता है 2400। तो हमने ऑलरेडी 2000 तो पीएफडीडी में पढ़ा है, तो अब 400 ही रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। 400 में ये रिवैल्यूएशन में 400 लिखेंगे और दूसरा डेटर में से 2400 माइनस, तो आएगा अमाउंट 9600, है ना बच्चों। ये तो इजी एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट, करीम वुड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 एंड गुडविल विल 10,000। अब करीम है ना बच्चों, वो 40,000 का कैपिटल लेके आता है, तो मैं लिख दूँ बाय बैंक कैपिटल 40,000 करीम में 40,000 और कैश हमारा 40,000 पड़ा था ऑलरेडी बैंक बैलेंस शीट में, और 40,000 करीम लेके आया एज ए कैपिटल और 10,000 गुडविल लेके आया। अब ये गुडविल डायरेक्ट किसको मिलेगी, सिर्फ आर को ही मिलेगी बच्चों, क्योंकि ये तो गेन कर रहा है, तो उसको भी गुडविल लेके आनी पड़ेगी, है ना बच्चों। इसको भी गुडविल लेके आनी पड़ेगी, कितनी बच्चों 5,000। इसको भी गुडविल लेके आनी पड़ेगी 5,000, है ना। तो इस तरह से टोटल 15,000 गुडविल इसको मिलेगी, 15,000। और जनरल रिजर्व देखो, ये 5,000 की एंट्री, इसको एंट्री ये है ना, आर को गुडविल मिलेगी, लेकिन उसके अकाउंट में से इतनी अमाउंट कट हो जाएगी आर कैपिटल अकाउंट, और ये है जीज कैपिटल अकाउंट आर में। इस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी गुडविल लेके आता है। ओके बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक गौतम 22,000 में फर्नीचर लेके जाता है, तो उसका ड्राइंग हुआ। देखो बच्चों, गौतम में 22,000 फर्नीचर, एक्चुअली फर्नीचर का वैल्यू कितनी थी 25,000, तो फार्म का लॉस हुआ 3,000 का। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड 3,000 और ये पार्टनर लेके गया, है ना। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पूरे हो गए। अब लायबिलिटी साइड हम देखते हैं। सो लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 5,000, बिल पेएबल 15,000, ये दो ही बचा है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनरल रिजर्व 4,000 6,000 ओल्ड रेशियो में, मतलब 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब असेट साइड, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है हमें। देखो बच्चों, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट ऑफ करेंगे इस तरह से, राइट ऑफ टू गुडविल 4,000 6,000। और कुछ है, यस, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया और कैश इन हैंड हो गया, सब कुछ हो गया बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, तो रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा 3,400 का, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस ऑलवेज किस साइड आएगा, डेबिट साइड पीसी में हो गया ये लॉस,
अब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो ये बैलेंसिंग आएगी। अब ये बैलेंसिंग आएगी बच्चों, ये बैलेंसिंग जाएगी बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट की टोटल करोगे तो तुम्हें आपका टोटल आएगा 1,14,600, इसका भी टोटल आएगा 1,14,600। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करना है बच्चों। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व करेंगे बच्चों। 67 वो भी इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन 67B। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67 में बच्चों ए एंड बी आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ऑन 1 अप्रैल एडमिट होता है सी, वो 50,000 कैपिटल लेके आता है, बट गुडविल उसकी है 40,000, वो लेके नहीं आता, कैपेबल नहीं है, वो कैश में लेके नहीं आता गुडविल। ओके बच्चों, ये नॉन कैश गुडविल है, वो गुडविल लेके नहीं आता है। आगे देखते हैं उसका शेयर है 1/5, वो उन दोनों से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेंगे, मतलब सेक्रीफाइस रेशियो दिया आपको इक्वली। फर्स्ट एडजस्टमेंट, तो सबसे पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं 86,000, 64,000, और वो बैंक में 50,000 एज ए कैपिटल लेके आता है, तो हम बैंक में प्लस करेंगे 4,000 प्लस 50,000। गुडविल तो लेके आता नहीं है, तो गुडविल टोटल गुडविल कितनी है बच्चों? गुडविल है टोटल पूरे फार्म की 40,000 है ना, और उसको लेके कितनी आनी पड़ेगी? उसको टोटल गुडविल लेके आनी पड़ेगी 8,000 उसके हिस्से की, 40,000 का 1/5। 8,000 लेके नहीं आता, इसलिए उसका करंट अकाउंट क्रिएट होगा। 4,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये करंट अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि फ्यूचर में हमें उससे रुपये लेना है। तो करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट 8,000। नेक्स्ट, सेकंड एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग राइट ऑफ बाय 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग को राइट ऑफ करना है 20,000 से, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड है ना, राइट ऑफ करना मतलब लॉस गया, हमारी एसेट डिक्रीज हुई, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 है ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने क्या किया 20,000 से राइट ऑफ किया, मतलब डाउन किया है ना, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई। उसके बाद स्टॉक की रेट राइट डाउन 3,200, स्टॉक 3,200 राइट डाउन हुआ बच्चों। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट PFDD 1,000 रुपीज़। ये आपको सब कुछ एडजस्टमेंट इजी है, आपको इजीली पता चलेगा बच्चों। और एक अमाउंट लायबिलिटी है, अब वो जो पे नहीं करनी है, राइट ऑफ करना है क्रेडिटर्स 1,200, एडजस्टमेंट खत्म बच्चों। अब हम डिस्ट्रीब्यूट, अब देखेंगे लायबिलिटी साइड क्या क्या पुटअप करना है। देखो लायबिलिटी साइड आपके पास है क्रेडिटर 30,200 है ना, क्रेडिटर, क्योंकि 1,200 तो राइट ऑफ कर दिया था हमने। और कुछ है जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में। उसके बाद देखो बच्चों सामने लिखा हुआ है गुडविल, असेट साइड, गुडविल को राइट ऑफ किया, ये पहले भी था हमारे अगले सम में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब कुछ आ गया, बैंक ने कैश सब कुछ दिया हुआ है ना, एज इट इज, जो भी बाकी रहा वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बच्चों रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, तो इस बार रिवैल्यूएशन में लॉस है 23,000 का, रिवैल्यूएशन में लॉस आया 23,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ओल्ड रेशियो 2:3 में, तो ये लॉस आ गया, सॉरी लॉस 3:2 में, तो ये लॉस आ गया रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। और रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो ये कैपिटल आएगी, और कैपिटल जाएगी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट का टोटल करोगे बच्चों तो 2,25,000 दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 67 था बच्चों, 67। ओके।